बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आज लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 फिजिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 7 इसके पेज नंबर 160 और 160 पे 61 पे डेफिनेशंस है, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स, सबसे पहली डेफिनेशन हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स के डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि वो फोर्स जो किसी चीज़ की लेंथ में, किसी की वॉल्यूम में, किसी की शेप में चेंज ले आए, वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी। कि इलास्टिसिटी क्या है? बहुत दफ़ा मैं देख बच्चों से पूछता हूँ कि बेटे इलास्टिसिटी से रिलेटेड के इलास्टिक बॉडी है, वो रेज़र होता है, उसको मैं थोड़ा सा दबा देता हूँ तो रेज़र थोड़ा सा बेंड हो जाता है, दबा के फुल तो रेज़र थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये वो कहते हैं जी बड़ा ज़्यादा इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। जी बेटे, वो रेज़र को दबा के छोड़ देता हूँ तो वो कहते हैं ये इलास्टिक है। को राड को ऐसे बेंड करके तो कहते हैं ये इलास्टिक है। हत्ता कि इलास्टिसिटी है क्या चीज़, पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रीस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो बॉडी अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए तो उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी और इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास स्प्रिंग है, मैं इसको ऐसे खींचा, इसकी वो लंबाई में तब्दीली आ गई, छोड़ता हूँ तो वापस अपनी उसी हालत में चला जाता है जैसे पहले था। तो हम कह सकते हैं ये बॉडी जो है ये इलास्टिक बॉडी है। इसके बाद हमारा आता है जी स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है हमारे पास द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, बिल्कुल प्रेशर की तरह एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी स्ट्रेस को हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट। बिल्कुल जैसे प्रेशर था वैसे स्ट्रेस, और इसका यूनिट भी सेम होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर, तो ये बन जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यूनिट ऑफ स्ट्रेस भी हम साथ ही आपको बता देते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक्चुअली प्रेशर की तरह ही है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन मतलब दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। हाँ जी, अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं उसकी शक्ल में, साइज में, वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। उसको हम ओरिजिनल लेंथ या उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन हासिल होती है। अब स्ट्रेन कई किस्म की है, जैसे इसमें आता है कि टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में आएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्ट्रेस का यूनिट लिखें, तो बेटे लिख देते हैं। अब स्ट्रेन का यूनिट है तो परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। आइए हम बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा बुक रीडिंग की तरफ है। बेटे बुक रीडिंग की तरफ आइए, पेज नंबर 160। ये पेज नंबर 160 है। इसमें देखें सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जी बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स का मैंने बता दिया आपको। डिफॉर्मिंग फोर्स के नीचे ही देखिए पिंक ब्लॉक, ये डेफिनेशन इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी के नीचे देखिए स्ट्रेस की डेफिनेशन। डिफॉर्मिंग फोर्स, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला भी लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जी बेटे अगले पेज पे देखिए स्ट्रेस का यूनिट
In SI, the unit of stress is Newton per square meter, Nm minus 2. इसी के नीचे strain. When stress acts on a body, it may change its length, volume or shape. A comparison of such a change caused by stress with the original length, volume or shape is called as strain. Stress produces a change in length of an object, then the strain is called टेंसाइल स्ट्रेन. यानी टेंसाइल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. अगर हम टेंसाइल की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, इसका यूनिट नहीं, इसी के नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स. क्यों नहीं है? एज इट इज़ सिंपली अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़. तो मुझे उम्मीद है कि इन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.